जे नहीं बाजे मैथिली मन करिए एकदम कान पकड़ के। नमस्कार सब गोटे के की हाल चाल, बढ़िया छिए ने? उम्मीद करब कि अहाँ बढ़िया हबे। आइ हम सब कक्षा 10वीं के अरिपन भाग 2 चैप्टर 2 एकदम लेखक परिचय के बढ़िया से विस्तार से अध्ययन करबे और जानबे एकदम ट्रिक और एकदम गजब के साथ। तो चलू स्टार्ट करे छी हम सब। आज जेकर चैप्टर के नाम छिए जे राष्ट्रभाषा व मातृभाषा, चैप्टर 2 छी अपन। और एकर जे लेखक छथि वो भोलालाल दास। किया लिखलो सर ऊपर में भोलालाल दास? क्योंकि एकरे बारे में आए हम सब बढ़िया से जानबे, लेखक परिचय के बारे में जानबे। ध्यान देबे, अपना सब कक्षा 10वीं के मैथिली भाग 2 सॉरी अरिपन भाग 2 अध्याय 2 के बात करबे और यहाँ से आगे बढ़े छी। देखियो यह छे भोलालाल दास और ई एकटा महान मातृभाषा अनुरागी रहथिन। भोलालाल दास मैथिली भाषा के एकटा महान सेवक आ विद्वान छला, जेकर अपन मातृभाषा से असीम प्रेम छला। कहावते छे जे नहीं बाजे मैथिली मन करिए एकदम कान पकड़ के उठली, द्वारा अहूँ बाजू मैथिली, क्योंकि मैथिली हमर अपन मातृभाषा छी। चलू, वो एक कुशल संपादक व वकील आ राष्ट्र भाषा विचारक छला। उ एगो बहुत बढ़िया वकील छला और वो एकदम बढ़िया सा अपन राष्ट्रभाषा सॉरी मैथिली के एकदम भाषा विचारक छला। हिनक विचार शिक्षा व भाषा के क्षेत्र में आइ धीरे धीरे प्रासंगिक अछि और यह के कारण आइ अपन भाषा मैथिली के क्षेत्र में अपना सब एक दोसर से जुड़ल छिए और एकरा विकास में लगल छिए। चलू एकर परिचय के बारे में जाने छिए। हिनकर जन्म दरभंगा जिला के, देखे छिए या दरभंगा जिला के कसरौर गाम में भेल अछि। बुझलौ, याद रखब स्थान कसरौर गाम दरभंगा जिला के छथि। ठीक छै, एकरा मिथिला कह सके छी, जिला मिथिला। ठीक छै, एकर पिता के नाम छला चौवालाल दास, माता के नाम छले सकलावती देवी। और जन्म कहिया भेल छले तो पूछते अपना कहबे 1900 कते 96 97 1997 ईस्वी लिख दे छी वाला, ताकि याद रखब। देखियो एक जे अपना आर के लिखे छिए वो एना लिखे छी, गौर से देखब। एना क एक भले, ई 2 एनाहिते लिखे छिए, 3 जे छे से एहिना लिखे छी, 4 जे छे याद रखब 4 एना लिखल जाय छे, 5 जे छे से एना लिखे छे, याद रखब 5 एना लिखे छे, 6 जे छे 6 यो एना ध्यान रखब, 6 जे लिखे छे याद रखब उल्टा 6 जगती ई भेले 6। और 7 जे लिखे छे ई 7 भेल और 8 जे छे से ध्यान रखब एना ई 8 भेल और 9 जे छे एते से एना लिखे छे 9, याद रखब। बुझलौ? अब एत से मिलाइयो, ई भेल 1, ई की भेल सर 1, ई भेल 8, ई भेल 9 और ई भेल 7। अगर बात बुझबे तो एकर जन्म 1897 ईस्वी में भेल छला। किनकर? तो भोलालाल दास जी के। याद रखब, बहुत इंपोर्टेंट छे, अहों लिख लेब एकरा। और बात करे छे प्रारंभिक शिक्षा के आधार की छला, याद रखब गांव जन्म भेल रहा इनकर कसरौर में, लेकिन ये अपना जे मातृक जकरा अपना आर के नानी गांव कहे छिए, ननहाल कहे छिए, ओकर छले ननिहाल महिषी। महिषी के अखन अपन विधायक छे, बहुत बढ़िया विधायक। हाँ वीडियो साहब जी बिल्कुल। चलो, महिषी जे सहरसा जिला में अछि, अपन मातृक ननिहाल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण केलखिन। गामक शांत वातावरण आ पारंपरिक वातावरण में बौद्धिक हिनकर विकास बहुत बढ़िया से भेला, क्योंकि ओत बहुत ज्यादा शांत वातावरण छला। अब हम बात करिए जेकर उच्च शिक्षा के यात्रा केना भेल, तो याद रखब मैट्रिक में जे छथिन ई प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से पास भेला और बीए करे लेल वो गेलखिन टीएनबी कॉलेज भागलपुर से स्नातक अर्थात बीए केलखिन। और ओइके बाद इलाहाबाद लॉ कॉलेज से ई कानून के पढ़ाई केलखिन के भोलालाल दास जी। बुझलौ? आगे बात करब तो वकालत आ व्यवसायिक जीवन के बात करबे। ध्यान रखब पेशा से सन 1925 ईस्वी से लहरियासराय दरभंगा में वकालत आरंभ कैलनी। ई जे छे से पेशा में शुरू की केलखिन 1925 ईस्वी में दरभंगा लहरियासराय में अपन वकील अछि, ओतय से वकील साहब के पद ग्रहण कर लेलकै या वकालत ओतय से स्टार्ट केलखिन। लेकिन हिनकर समर्पण वकालत में नहीं छला, हिनकर समर्पण छला कानूनी पेशा में रहिते साहित्य लेल निरंतर समय निकाले छलखिन। हिनकर छले जे वकालत तो करते छलखिन, लेकिन एहि में रहते हुए
ई जे छै से लिखै के लेल, लेख लिखै के लेल या साहित्य के लेल एकदम निरंतर समय निकालै छलखिन। याद रखब हिनकर जे निधन छै, तनिक ऊपर कऽ दै छियै, अहाँ बढ़िया से देख लेबै। हिनकर जे निधन छै, ध्यान देबै, हिनकर निधन सन 1977, देखियो कते नीक रहे से लिख देलो, 1977 मतलब 1977 ईस्वी में हिनकर निधन भेल रहे। बुझलो बात। आगे बात करबै मैथिली साहित्य में समर्पण, देखबै ध्यान देबै, एकर बात करबै वकालत संग संग मैथिलीक विकास के लेल ई निरंतर कार्य केले छलखिन। व्याकरण, निबंध और संपादक क्षेत्र में हिनकर काज अतुलनीय अछि अखनो, और ओहो समय में मैथिली भाषा के स्थापित व समृद्ध करबाक हिनकर प्रमुख ध्येय छलखिन। मैथिली के आगे बढ़वा के लेल, मैथिली भाषा के विकास के लेल एकर सबसे प्रमुख योगदान और उद्देश्य रहला कि हम मैथिली के आगे बढ़ाबी और मैथिली के आगे लऽ कऽ जाबी। बुझलहुँ। आब एकर जे लिखै छै, एकर काज जे छै से ध्यान से सुनबै। हिनक प्रमुख साहित्यिक काज या जे लिखलखिन, विभिन्न पत्र पत्रिका में प्रकाशित अनेक निबंध अतिरिक्त मैथिली भाषा के मानवीकरण लेल हिनक व्याकरण ग्रंथ आधारशिला अछि। मतलब मैथिली भाषा के मानवीकरण के लेल एकर जे व्याकरण के ग्रंथ छै, उ ज्यादा से ज्यादा आधारशिला छै। कोन कोन ग्रंथ याद रखब, सबसे पहला ग्रंथ छै व्याकरण प्रबोध। पूछत व्याकरण प्रबोध किनकर रचना छै, तो कहबै भोला लाल दास जी के। या सुबोध व्याकरण ककर छै, तो भोला लाल दास जी के। सरल व्याकरण ककर छै, तो भोला लाल दास जी के। और अंतिम में एगो कद कुसुमांजलि उ के लिखलखिन, तो कहबै भोला लाल दास जी। ई सब रचयिता छथिन के भोला लाल दास, भोला लाल दास। याद रखब जे चैप्टर के लेखक छिए, हुनकर 4 गो प्रमुख रचना छथिन व्याकरण के नाम पर। चलू आगे बढ़े छिए। और संपादन की केलखिन, पत्रिका कोन छापलखिन, तै के बात करबै तो 2 गो चीज संपादन केलखिन, एगो मिथिला और एगो भारती। ई मासिक पत्रिका छी, महीना में 1 बेर आबै छला। देखियो मिथिला पत्रिका हिनक द्वारा संग संपादन कयल गेल। एहि सँ मिथिला के सांस्कृतिक चेतना जागृत भेल। और एगो मिथिला पत्रिका के संपादन केलकै, और सब मिथिलावासी के अंदर मिथिला के या मैथिली के बने के चेतना जागृत भेलै। और दोसर छै भारती, जेकरा मासिक पत्रिका कहै छियै। एकर कुशल संपादन कैल मैथिली साहित्य के नव दिशा देलनि। पत्र पत्रिका के माध्यम से नवका लेखक सबके प्रोत्साहित केलनि। जते लबका लेखक छै, या मैथिली में आगे, मिथिला के आगे बढ़ेबा के लेल, या मैथिली भाषा के आगे बढ़ेबा के लेल सबके अंदर से एगो नया ऊर्जा देलखिन, ताकि सब केओ आगे मिलकर काज करथिन, ताकि मैथिली भाषा आगे विकास होता। आगे बात करब हम, तो मैथिली भाषा के मानवीकरण लेल व्याकरण लिखलखिन। मैथिली भाषा के मानवीकरण के लेल मैथिली लिखलखिन, लेकिन ई मातृभाषा के असीम सेवा केलखिन। याद रखब। हाँ, जीवन भर अपन मातृभाषा के उत्थान व विकास लेल संघर्ष रहलखिन के भोला लाल दास जी। अब आगे के बात करबे अपना सबके, तो सम्मान व पुरस्कार के बात करबे। देखियो ध्यान दियो, भोला लाल दास जी के सम्मान बहुत इंपोर्टेंट छै। एगो पहला नंबर पर मिलल विद्या रत्न। कथी में मिलल, के दलखिन, तो मिथिला साहित्य सांस्कृतिक संस्थान दरभंगा द्वारा हिनका विद्या रत्न देल गेलै। दोसर यह, एकरा नाम छी मिथिला सरोज। देखियो ई पटना के चित्रगुप्त सभा द्वारा हिनका मिथिला सरोज से सम्मानित कयल गेलै। तेसर जे यह मिथिला विभूति, ध्यान रखब, संकल्प लोक लहेरियासराय द्वारा हिनकरा मिथिला विभूति से सम्मानित कयल गेल। आ चौथा बिहार सरकार द्वारा, देखे छियै बिहार सरकार राष्ट्र भाषा विकास परिषद के द्वारा हिनकरा ताम्रपत्र भेटलखिन, मातृभाषा के आगे बढ़ेबा के लेल, मैथिली के आगे बढ़ेबा के लेल। बुझलहुँ बात। आगे बढ़ब। राष्ट्रभाषा देश के एक सूत्र में बांधे वाला राष्ट्रभाषा की छै, अपन आब मातृभाषा पढ़लहुँ, अब अगला राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब संपूर्ण देश के एक सूत्र में बांधबा के लेल। क्योंकि हिंदी जे छै, ध्यान से सुनबै, हिंदी जे छै से अपना राष्ट्र में अधिक से अधिक बाजल जाइ छै। ताहि दुआरे अपन जे महात्मा गांधी छलखिन, उ हिंदी पर जोर देलखिन। सुनियो, राष्ट्रभाषा समूह देश के एक सूत्र में बांधबा के काज करैत अछि। राष्ट्रभाषा की करै छै, पूरा देश के एगो सूत्र में बांधे के काज करै अछि। गांधी जी द्वारा हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित कयल गेल। महात्मा गांधी कहलखिन हिंदी देश में अधिक से अधिक बाजल जाइ छै, ताहि दुआरे हिंदी के राष्ट्रभाषा बनायल जाओ। समस्त देश के एकरे स्वीकृत भेटलै। ई राष्ट्रीय एकता व अखंडता के प्रतीक छी। राष्ट्रभाषा की छी, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र का भी अखंड छलै, ओहि अखंडता के प्रतीक छी। बुझलहुँ बात।
अब आगे बात करबे आ मातृभाषा की छी। राष्ट्रभाषा तो बुझलो आंतरिक प्रतिभा के विकास के लेल, अपन आंतरिक प्रतिभा के विकास के लेल मातृभाषा बहुत जरूरी छै। जेना बच्चा के पहिल भाषा ओकर मातृभाषा होइ छै। अपना सबके जखन जन्म लै छियै तो अपना के सीखै की छियै परिवार से, तो मातृभाषा सीखै छियै। हाँ, मातृभाषा शिक्षा प्राप्त कैल से आंतरिक प्रतिभा के समुचित विकास होइ छै। अगर बच्चा के प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देबै तो ओकरा संपूर्ण विकास हेतै या आंतरिक विकास ज्यादा हेतै। विषय के नीक जकाँ बुझबा के लेल मातृभाषा सबसे सशक्त माध्यम अछि। अगर विषय के नीक जकाँ बुझबा के लेल प्रयास करबै तो मातृभाषा एहि के लेल बहुत ज्यादा सशक्त माध्यम छै, बहुत आगे ल जेबा के लेल माध्यम छै। अब आगे बात करबै हम तो त्रिभाषा सूत्र के बात करबै। हाँ, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बात करबै तो पहला या अपन पहला भाषा या मातृभाषा। प्राथमिक शिक्षा व आंतरिक प्रतिभा के आधार छी मातृभाषा। जखन बच्चा मातृभाषा सीख जाइ छै तो दोसर पर चलैया जकर नाम छी राष्ट्रभाषा। संपूर्ण देश के संपर्क या एक सूत्र में बनवा के जकर उपयोग छै ओ करै छै के राष्ट्रभाषा। और तेसर जी बात करबै वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जकरा ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जाने छियै अपना सबके। वैश्विक ज्ञान और विज्ञान से जुड़े के लिए सबसे इम्पोर्टेंट छै तेसर भाषा। और अखन ग्लोबल लैंग्वेज कथी छी? इंग्लिश छी। ठीक छै, इंग्लिश सब देश में जानल जाइ छै और पढ़ल जाइ छै, लिखल जाइ छै। ताहि दुआरे इंग्लिश भऽ गेल वैश्विक भाषा, अपना सबके मातृभाषा भऽ गेल मैथिली, और जे राष्ट्रभाषा छै उ छियै हिंदी। बुझलहुँ बात। अब हम बात करबै भारत एक विशाल भाषाई देश छी। केना? भारत में भाषा, धर्म व वेशभूषा के बहुत विविधता अछि। जेना में उत्तर भारत में गुजरातियो बाजल छै, कतौ मराठियो बाजल छै, बंगाली बाजल जाइ छै, उड़िया, मैथिली और भोजपुरी बाजल जाइ छै उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत के बात करबै, दक्षिण भारत में कतौ तेलुगु बाजल जाइ छै, कतौ तमिल बाजल छै, कतौ कन्नड़, कतौ मलयालम बाजल जाइ छै। बुझलहुँ बात। चलू आब मातृभाषा व राष्ट्रभाषा के तुलना करै छी। जानै छी मातृभाषा की छै और राष्ट्रभाषा की छै? क्षेत्रीय स्तर पर बाजल जाइ छै कथी? मातृभाषा। अगर मातृभाषा के बात करबै तो उ एगो क्षेत्र में बाजल छै, पूरा देश में नहीं बाजल छै। लेकिन राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश के संपर्क भाषा अछि, और राष्ट्रभाषा हमरा पूरा देश के संपर्क में जोड़े छै और एक भाषा छियै। प्राथमिक शिक्षा व निज विचारक लेल आवश्यक छै। हमर प्रारंभिक शिक्षा, बचपन के शिक्षा और हमर जे निज विचार छै एकरा लेल आवश्यक छै कथी? मातृभाषा। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लेल आवश्यक छै राष्ट्रभाषा। याद रखब दुनू के अपन अपन स्थान पर बहुत महत्व है, और दुनू के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दुनू के अपन अपन स्थान पर बहुत ज्यादा महत्व है। हम सब आगे बढ़ब तो आगे के लेल बात जानै छी भोला लाल दासक मुख्य संदेश की छला? ओ कहलखिन मातृभाषा बूंद से राष्ट्रभाषा के सिंधु के भरल जाइ छै। देखियो कहलखिन मातृभाषा के बूंद बूंद से, जेना मान लिया कतौ मलयालम बाजल छै, कतौ केरला बाजल छै, ने बुझलो बात, कतौ कन्नड़ बाजल छै, कतौ भोजपुरी बाजल जाइ छै, कतौ बंगला बाजल जाइ छै। मतलब सब क्षेत्र में अलग अलग जेना मातृभाषा कहै छै या क्षेत्रीय भाषा कहै छै उ क्षेत्र में बाजल छै। और ओतऽ से सभी जगह से बाजि कऽ और सब केओ कतऽ आबि जाइ छै अपना हिंदी पर, और हिंदी की भेलै? अपन कथी बताओ? तो भेलै अपन राष्ट्रभाषा। जेना देखियौ मैथिली, कतौ बंगाली, कतौ हाँ तमिल, कतौ मराठी, और एहि बूंद बूंद से ई पूरा नदी सिंधु जगती मतलब राष्ट्रभाषा भरल जाइ छै। मतलब बूंद बूंद से ही की कहै छै नदी बनै छै। तहिना एतौ मुंद बुंद मतलब छोटा भाषा मैथिली, छोटा भाषा बंगाली, छोटा तमिल, छोटा मराठी, मतलब ई अपन मातृभाषा सबके अलग अलग अछि। और सभे बूंद से एगो जे बनै छै एकर नाम छी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्षेत्रीय भाषा सबक शब्दावली आ साहित्यक बिना राष्ट्रभाषा विकास संभव नहीं छै। क्षेत्रीय भाषा के विकास और शब्दावली के बिना राष्ट्रभाषा के विकास संभव नहीं छै। के कहलखिन? तो भोला लाल दास जी कहलखिन। अगर आगे बात हम लोग करबै तो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के अनिवार्यता पर किया जोर देलक? देखियो नैना, जकरा अपना के छोट छोट बच्चा कहै छियै, बौआ, नैना, भुटका, हाँ नैना बच्चा सबके प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में भेटबाक अनिवार्य अछि।
या उ बेसी सीखता कि अपन घर के भाषा मातृभाषा अछि। एही से हुनका विषय वस्तु बुझे में आसानी होइ छै और मातृभाषा में शिक्षा देबे बौआ सबके, हाँ नूनू सबके, तो ओकरा लेल जे छै से उ विषय के बुझे में, ओहि सब्जेक्ट के बुझे में आसानी होतै। मातृभाषा बिना शिक्षा थूपल सन लगे छै, अगर मातृभाषा के बिना अगर शिक्षा के बात करबे तो लगे छै कपार पर थूप देलकै हन। बुझलो बात। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना बहुत ज्यादा अनिवार्य छै। याद रखब, अगर निष्कर्ष के बात करबे हम सब तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक दोसर के की छियै, पूरक छै। जेना मातृभाषा के अगर जड़ मानबे तो राष्ट्रभाषा के की मानऽ पड़त, विस्तार। संपूर्ण विकास आ सच्चा देश प्रेम के लेल राष्ट्रभाषा जरूरी छै। बुझलो बात। वस्तुतः मातृभाषा व राष्ट्रभाषा एक दोसर के विरोध नहीं, एक दोसर के की छी, पूरक छी। मातृभाषा अपन जड़ अछि आ राष्ट्रभाषा अपन विस्तार अछि। सच्चा देश प्रेमी ओ अछि जे दुनू भाषा के सम्मान करे छै। अगर सच्चा देश प्रेमी के बात करबे तो दुनू मतलब भाषा के सम्मान करे छै, जे मातृभाषा अपन मातृभाषा और अपन देश के जरा राष्ट्रीय भाषा कहे छै, दुनू के सम्मान करे छै। और आगे बात करब, हम सब गोटे के धन्यवाद दै छी अपन अपन समय देवा के लेल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन अपन मातृभाषा मैथिली के सम्मान करी और राष्ट्रभाषा के मजबूत करी। सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। चलू सब केओ अपन अपन समय दिलिए, ओकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और अहाँ के वीडियो बढ़िया लगल तो एक बेर वीडियो के लाइक कर दियो, चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, और अपन अपना छोट छोट जे दोस्त हैत या अपन अपन साथी सब हैत ओकरा लगे तनिक एकरा शेयर कर दियो, ताकि ओकरो बढ़िया लगते और ओकरो परीक्षा उपयोगी और जे बुझे के लेल छै मातृभाषा राष्ट्रभाषा की छियै ओकरो लेल भेज दियो। तो मिलब अगला वीडियो में, तब तक सब गोटे के नमस्कार।